निशान सिंह है। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और लाइफ कोच हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में अंतर यात्रा बाय निशान। एक सिस्टर हैं जो मूलतः असम की रहने वाली हैं। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उनकी एज 60 to 65 ईयर्स थी। उनका क्वेश्चन ये था कि उनको काफ़ी समय से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और जब हम चूंकि लाइव कैमरा में जब उनसे बात कर रहे थे, जब हमने उनको देखा तो उनकी हाथों की उंगलियां, उन्होंने अपने पैरों की उंगलियां एकदम टेढ़ी हो चुकी थी। वो देख के हमको भी बड़ा बुरा फील हो रहा था। तो उनका क्वेश्चन ये था कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों है और बहुत ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। क्या इस बीमारी से मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है? पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि उनके जो हस्बैंड थे उनके साथ भी उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी, दोनों के बीच में आपस में झगड़ा होते रहते थे। तो ये भी जानना चाहती थी कि इनके साथ मेरा क्या कार्मिक कनेक्शन है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि उनकी एक बड़ी बेटी थी जो कि शायद बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी या शायद एमकॉम कर रही थी। हाँ, शायद एमकॉम कर रही थी, एमकॉम फाइनल ईयर था उनका। तो वो ये भी जानना चाहती थी कि वो जो बेटी है वो हमेशा अपने जीवन में ऐसे डिसीजन क्यों लेती है जिसके कारण से मुझे हमेशा दुख उठाना पड़ता है, और वो मेरी बात क्यों नहीं सुनती। उनका दोनों का आपस में जो कोऑर्डिनेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो वो इस पीएलआर सेशन से ये भी जानना चाहती थी कि ये जो सवाल है मेरे, इसका क्या मेरा जीवन से कार्मिक कनेक्शन है। तो चूंकि हमने उनकी एज देखी तो शुरू में लगा कि इनकी एज इतनी ज़्यादा है और चूंकि ये बीमार भी रहती हैं तो पता नहीं इनका पीएलआर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमने इनका पीएलआर किया। तो पीएलआर में जाने के बाद उन्होंने एक आध दृश्य देखे, लेकिन इसके बाद वो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई। तो फिर बाद में हमने उनको वापस लाया। और साथ में उनके छोटे बेटे भी बैठे हुए थे जो शायद बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो हमने उनके बेटे को सजेस्ट किया कि आप अपनी माता जी के बदले में हम आपका प्रॉक्सी पीएलआर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी दुखी हैं अपने माता जी की इस पीड़ा को देखते हुए। तो आपका भी कुछ ना कुछ पार्ट जरूर रहा होगा इसमें। तो ये डिसीजन लिया गया कि उनके बेटे का प्रॉक्सी पीएलआर किया गया उनकी माँ के बदले में। तो कुछ ही सप्ताह बाद उनके बेटे से हमारा सेशन फिक्स हुआ। और उनके बेटे का जब हमने पीएलआर किया तो पीएलआर में जाने के बाद वो अपने सारे सवाल का जवाब जान सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उनके पीएलआर से क्या स्टोरी निकला। जैसे ही वह अपने पूर्व जन्म में गया, उसने अपने आप को एक खुले आसमान के नीचे, एक हरे भरे खेत के बीचों बीच में, करीबन 35 से 40 साल के बीच एक युवक के रूप में, जिसने सफेद धोती और कुर्ता पहन रखा था, उसके रूप में पाया। उसने देखा कि पास में ही एक बालक जिसकी उम्र 6 से 7 साल है, वह साइकिल के पहिए के साथ खेल रहा है। और उसने उसको अपने बच्चे के रूप में देखा। जब हमने उसको उसके घर जाने को कहा तो उसने देखा उसका घर मिट्टी का बना हुआ एक कच्चा गांव का घर है। घर के अंदर प्रवेश करने पर उसने एक वृद्ध महिला को, जिसकी उम्र करीबन 60 से 65 साल है, उसको चारपाई में लेटा हुआ पाया। उसने उसको उस महिला को अपनी माँ के रूप में पहचाना। घर के दूसरी तरफ एक महिला उसको दिखी जो कि चूल्हे में खाना बना रही थी। उसने उस महिला को अपने पत्नी के रूप में पाया। फिर हमने कहा कि अब आप सीधा उस घटना में पहुंचिए जिस घटना का संबंध आपकी माँ की इस जन्म की बीमारी के साथ है। तो उसने देखा कि गांव की ही एक लड़की, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में ही, वह कुछ गंदे से कपड़े पहने हुए कुएं में पानी भर रही है। शायद वह लड़की गरीब घर की थी। वहीं पर उसने देखा कि उसकी माँ भी कुएं में पानी भर रही है और उसकी माँ और उस लड़की के बीच में आपस में झगड़ा होने लगा। वह झगड़ा उन दोनों के बीच में अक्सर होता था और अपनी दादी का पक्ष लेकर
उसका लड़का भी उस लड़की को उल्टा सीधा कहता है और बीच बीच में उसके ऊपर पत्थर भी फेंकता है, जिससे वह लड़की काफी दुखी होती है। अगला सीन, वह लड़की दोपहर को उसके घर के पास आती है और एक काला धागा सा लेकर उसके घर के चारों तरफ लपेटने लगती है, और वह डरे हुए नजरों से अपने चारों तरफ देखती है कि जैसे उसको कोई देख न ले। जैसे ही वह धागा उसके घर के चारों तरफ वो 2-3 बार बांध देती है, फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से भाग जाती है। इस घटना के तुरंत बाद वह लड़का देखता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी माँ के पैर काम करना बंद कर देते हैं और वह चारपाई में लेटी रहती है। काफी इलाज कराने के बावजूद भी उसकी माँ के पैर ठीक नहीं होते हैं और करीबन 2 साल तक उसकी तबीयत खराब रहती है। इसके बाद उसकी माँ खत्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इस घटना से उनको काफी दुख पहुंचता है। फिर हम कहते हैं कि वो जो आपकी माँ है, उनको पहचानो कि वो इस जन्म में क्या है। तो उनकी आंखों में देखने पर वो देखते हैं कि वो इस जन्म में उनके पिता के रूप में है। घर में एक महिला जो उनको पत्नी के रूप में नजर आई थी, उसकी आंखों में देखने पर वह इनको अपने क्लासमेट जिसका नाम आयशा थी, उसके रूप में देखते हैं। एक बच्चा दिखता है उनको जो काफी चंचल स्वभाव का था, उसको पहचानने को जो हम कहते हैं, तो वह बच्चा उसको अपने इस जन्म की बड़ी बहन के रूप में नजर आता है। फिर एक लड़की और थी गांव की, जिसने कुछ ब्लैक मैजिक सा किया हुआ था, उसकी उसको पहचानने को हम कहते हैं। तो उसकी आंखों में देखने पर वह लड़की इसको अपने इस जन्म की माँ के रूप में नजर आता है, और यहीं से समझ में आता है कि पिछले जन्म में उसने इस इनकी वृद्ध महिला के ऊपर, जो कि इस जन्म में इनके पिता हैं, उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक सा किया था। तो इस लाइफ में उनको भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और न केवल इनके पिता के ऊपर, गांव के कई अन्य लोगों के ऊपर भी शायद उसने कुछ ब्लैक मैजिक किया था, जिस कारण से उसके प्रतिफल के रूप में इनके माँ को इस जन्म में कई सारी बीमारियां हैं, आर्थराइटिस जैसी। और यह भी पता चलता है कि इनके इस जन्म की माँ और पिता के बीच में आपस में टकरार क्यों रहता है। ये भी समझ में आता है कि इनकी माँ और बेटी, चूंकि बेटी उस जन्म में उसके बेटे के रूप में थी, जो अपनी दादी का पक्ष लेके उस महिला से लड़ता रहता था। तो ये भी समझ में आया कि उसकी बड़ी बहन और उनकी माँ के बीच में इस जन्म में क्यों झगड़ा सा बना रहता है, एक मनमुटाव सा बना रहता है। इसके बाद हमने उसको कहा, इस जीवन की किसी अन्य मुख्य घटना को देखो। तो उसने देखा कि वह जंगल में एक महिला को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े हुई है, और वह महिला अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। जब हमने उससे कहा कि इस महिला की आंखों में देखो, क्या ये वर्तमान जीवन में आपके साथ किसी संबंध में है, तो उसने देखा कि ये महिला वर्तमान जीवन में उसके एक योगा टीचर के रूप में है। जब वह 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो वह उसको योगा सिखाता था, और एक बार उस योगा टीचर ने भी इसको बैड टच किया था, जिसके बाद उसने इस घटना की जानकारी अपने घर में दी, तो उसकी योगा क्लास बंद करा दी गई। फिर इस व्यक्ति को हमने थोड़ा और आगे जाने को कहा और सीधा उसकी डेथ सीन में भेजा। तो इस व्यक्ति ने देखा कि अचानक दोपहर के समय में उसके चेस्ट में दर्द सा होने लगा, और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। जब वह गिर गया तो सभी लोग उसके तरफ भागे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, और थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को शरीर से बाहर निकला हुआ देखा, और उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ लग गई है। इसी के साथ उनकी उस जन्म में डेथ हो जाती है। जब हमने उनसे पूछा कि यह कौन सा समय था, तो उन्होंने बताया कि यह 1908
का समय था और हमने पूछा ये स्थान कौन सा था, तो उसने कहा कि यह यूपी या बिहार के बीच के पास का कोई स्थान था। और उसने बताया कि उस समय वहां पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उनके गांव में अंग्रेजों की बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं थी। इसके बाद हमने उनको स्पिरिट गाइड के पास भेजा। स्पिरिट गाइड के रूप में उन्होंने एक दिव्य संत को देखा। उनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि ये जो आपकी माँ है, जो पूर्व जन्म में उस लेडीज के रूप में थी जो ब्लैक मैजिक करती थी, तो उसने गांव के अन्य भी कई लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, क्योंकि उनका स्वभाव कुछ ऐसा था जो लोगों से थोड़ा ज्वेलसी रखता था, लड़ने झगड़ने वाला स्वभाव था, जिसके कारण से आज उनको इस चीज का एहसास कराया जा रहा है कि ब्लैक मैजिक करके जैसे वो लोगों को कुछ बीमार करवा देती थी, तो उस बीमारी का क्या दर्द होता है ये वो आज एहसास कराया जा रहा है। तो जब इससे इनका सॉल्यूशन पूछा गया कि क्या सॉल्यूशन है जिससे इनको इससे मुक्ति मिल सके, तो उन्होंने उनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि वह अपने इस जन्म के पति के साथ और उन तमाम आत्माओं के साथ माफी ध्यान का अभ्यास करे, उनको मन ही मन माफी की वाइब्रेशंस भेजें, और जो भी गरीब बच्चे, व्यक्ति, पशु, पक्षी जो भी दिखते हैं उनका तन मन से इलाज कराने में, उनका सहयोग करने में उनकी हेल्प करें, जिस कारण से उनका ये कर्म कट जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो उनको भोगना ही पड़ेगा। तो देखा दोस्तों, कैसे कर्मों के फल उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जैसे हजारों गायों के बीच में एक उसका बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता। आपने देखा कि वो जो लड़की थी, उसने उस जन्म के उसकी माँ के ऊपर जो इस जन्म में उसके पापा के रूप में आई हैं, उसको ब्लैक मैजिक करके बीमार कर दिया था, और लास्ट में वो 2 साल उस बीमारी से ग्रसित रही और फिर उसकी उस बीमारी से डेथ भी हो गई। तो आज वो खुद उस बीमारी से ग्रसित है, और ये ईश्वर या नेचर हमको महसूस कराता है कि जिस तरह का दर्द हम दूसरों को दे के आए, उस तरह का दर्द हमको वो खुद महसूस कराता है। तो जैसे जैसे उनके स्पिरिट गाइड ने, जब उन्होंने अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट किया, तो स्पिरिट गाइड ने इस चीज़ का सॉल्यूशन बताया कि जैसे जैसे वो उस चीज़ का पश्चाताप करेंगी, उनसे माफ़ी ध्यान करेंगी जो इस टाइम पे उनके पति हैं, और गरीब लोगों की, गरीब बच्चों, जानवरों की मदद करेंगी तन से, मन से, धन से, जैसा भी उनसे संभव हो सकेगा, तो धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार आएगा, आ सकता है। लेकिन कुछ तो उनको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं, हम पूरी तरह ये आपको आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई आपको बीमारी है तो वो आपके पूर्व जन्म से ही है। निश्चित ही आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ बीमारी आपके पूर्व जन्म से ट्रैवल कर रही हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां आपके वर्तमान जीवन के लाइफस्टाइल की गलती के कारण आपने अपने शरीर में खुद ही उनको आमंत्रित कर दिया है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, और अपनी अगर ऐसी कोई बीमारी हो तो निश्चित ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या, ना कि कोई बीमारी है या कोई समस्या, रिलेशनशिप इशू है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका इस जन्म से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो निश्चित ही वो आपके पूर्व जन्म से वो संबंध, वो जो क्या कहते हैं रिलेशनशिप इशू हैं या कुछ बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा और भी जो परेशानियां आपके जीवन में इस समय आ रही हैं, वो आपके पूर्व जन्म से हो सकती हैं। तो उसको आप जानने के लिए या उसका क्या उपाय है उसको ठीक करने के लिए आप अपना PLR करा सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय।